हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस डिस्कस कर लिया था। टेंसेस का हमारा टॉपिक चल रहा था। आज की क्लासेस में हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो टेंसेस क्या होते हैं ये सब बेसिक्स अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया। प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब आज करेंगे पास्ट टेंस को। तो अपन शुरू कर रहे हैं। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। अब इसमें अपन सबसे पहला टेंस देखेंगे सिंपल पास्ट। तो जितनी भी घटनाएं जो पास्ट में हो गई है, मतलब था, थे, थी वाली जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे सिंपल पास्ट में आएंगे। मतलब जैसे देखो, था, थे या फिर थी, जो घटना पास्ट में कंप्लीट हो गई। बेसिक जैसे सिंपल प्रेजेंट था वैसे के वैसे सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट में तो जो प्रेजेंट की घटना थी और पास्ट में जो अभी की पास्ट की घटना है। सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा सा सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपन यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट के टाइम हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट में जनरली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। सेम यहाँ पे रहेगा, जनरली यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होती। जनरली नो हेल्पिंग वर्ब। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? सी sang a sweet song. They went to लद्दाख। ये दो सेंटेंसेस है, इनको ध्यान से देखो। She sang a sweet song. She आ गया अपना सब्जेक्ट, sang मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंग का सेकंड फॉर्म होता है sang, a sweet song बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। They went to लद्दाख, they बन गया सब्जेक्ट, गो का सेकंड फॉर्म went और लद्दाख बन गया ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव में सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाने के लिए सीधा सीधा सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। अब अगर नेगेटिव बनाना हो इसी को तो अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना। सेंटेंस में थर्ड पोजीशन पे हमेशा नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट में अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं थी हमारे पास में। नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बन सकता। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके साथ में आएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। अब पास्ट टेंस है, ऊपर वाले अफर्मेटिव में तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है?
ये बात अपन ने कल डिस्कस कर ली थी। डू, डज या फिर डिड आ रहा है अगर सेंटेंस में, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। कोई भी सेंटेंस में अगर डू, डज या फिर डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे क्या आ रहा है? यहाँ पे डिड आ रहा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऊपर वाले दो एग्जाम्पल्स को ही वापस कर लेते हैं। शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, शी डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा? दे वेंट टू लद्दाख, दे डिड नॉट गो टू लद्दाख। अब इसको ध्यान से समझना। शी डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, शी वही रहा, हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने डिड, थर्ड पोजीशन पे आ गया नॉट, और सिंग ये आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अपन ने ऊपर क्या लिखा था? sang a sweet song, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहां पे अपन लिख रहे हैं sing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे सेम है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट हो गया गो, ऊपर लिखा था वेंट और यहां लिखा है गो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नेगेटिव में करने के लिए क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड, उसके बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इसी को इंटेरोगेटिव में बनाना है तो सीधी सीधी सी बात है। इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए क्या करा था अपन ने? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए थे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सीधा सीधा डिड फिर सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डिड शी sing a sweet song? सेकेंड एग्जाम्पल दे डिड नॉट गो टू लद्दाख, तो अपन इसको लिखेंगे डिड दे गो टू लद्दाख। अपन ने क्या करा? ये है सब्जेक्ट और इसके पहले अपन ने प्लेस कर दी हेल्पिंग वर्ब डिड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में डिड आ गया और ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस, अफर्मेटिव में सिर्फ सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर कंटिन्यूस लाना है, कंटिन्यूस नहीं सॉरी नेगेटिव में लाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? सिंपल पास्ट की डिड, और उसके साथ में नेगेटिव में डिड के साथ लगेगा नॉट, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले यूज हो जाएगा डिड। अब अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट नहीं सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? मतलब जो काम पास्ट में हो रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब
जैसे प्रेजेंट में तो मैं कर रही हूं और पास्ट में हो जाएगा कर रही थी। इसमें क्या लगेगा? रहा था, रही थी, या फिर रहे थे। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था। अब इसमें सबसे पहले बनाएंगे अफर्मेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव कैसे बनेगा? तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर मैं कह रही हूं तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? आईएनजी वाली फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब वॉज कहां लगेगा, वर कहां लगेगा? वॉज और वर। देखो, ही, शी, इट, और सिंगुलर के लिए तो लगेगा वॉज। यू, वी, दे, और प्लूरल के लिए लगेगा वर। अब इसमें आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पे आई किसी के साथ नहीं लिखा है, तो आई के साथ में वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश में एकदम बेसिक्स की। बेसिक ग्रामर में वॉज हमेशा आई, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। अपन जब एडवांस में बात करेंगे तब हम देखेंगे कि आई के साथ में वर कहाँ लग रहा है। तो जब इमेजिनेशन की बात आती है तो यहाँ पे आई के साथ में वर लगता है, ये अपन बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, आई के साथ में वॉज लगता है। तो वॉज कहाँ कहाँ यूज होता है और वर कहाँ कहाँ यूज होता है? सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ में वर। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वॉज टीचिंग हर। यहाँ पे क्या करा मैंने? आई के साथ में वॉज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई यहाँ पे, और ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट। दे वर डांसिंग इंजॉय। डांसिंग इंजॉय मतलब खुशी से नाच रहे थे। दे, दे मतलब प्लूरल, इसके साथ में आया वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यह आ गया ऑब्जेक्ट। तो एफर्मेटिव में पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके साथ में वॉज और वर आएगा, वॉज वर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस है तो वही वाली बात रहेगी, पुरानी वाली। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के बाद आएगा नॉट, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कोई चेंज नहीं किया आपने, सिर्फ वॉज वर के बाद में नॉट लगा दिया। एग्जाम्पल, आई वॉज टीचिंग हर, आई वॉज नॉट टीचिंग हर। They were dancing in joy. They were not dancing in joy.
दे वर नॉट डांसिंग इन जॉय। आई वॉज, ये तो पुराना वाला सेम ही अफर्मेटिव वाला फॉर्मेट, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा दिया, नॉट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नॉट, ये नेगेटिव वाला फॉर्मेट कैसे बनेगा, सब्जेक्ट वॉज वर, उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो इसका तो इंटेरोगेटिव, अगर इंटेरोगेटिव बनेगा तो क्या होगा, तो ये वॉज वर यहां आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना सा चेंज किया कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी। एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट टीचिंग हर, तो वॉज आई टीचिंग हर और क्वेश्चन मार्क, दे वर नॉट डांसिंग इन जॉय, तो वर दे डांसिंग इन जॉय, इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए अपन ने क्या किया, तो पास्ट कंटिन्यूअस का जब इंटेरोगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट के पहले वॉज और वर आ जाएंगे और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा। तो प्रेजेंट पास्ट का सिंपल टेंस अपन ने देख लिया और पास्ट का कंटिन्यूअस वाला फॉर्म भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी थी तब अपन ने क्या दिखा था, कोई भी काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। पास्ट परफेक्ट की जब अपन बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। जो शुरू कब हुआ था, पास्ट में, और खत्म भी कब हो गया, पास्ट में ही खत्म हो गया, वहां पे यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में जो भी वर्ड चुका था, चुकी थी, चुके थे, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ चुका था तभी पास्ट परफेक्ट लगाओगे, मेरा मतलब है मात्राओं से। अगर मैं कहूं कि वो जा चुका था तो ही हैड गॉन, शुरू कब किया उसने जाना, पास्ट में, और वो पहुंच भी गया आप कब, पास्ट में ही। मैंने पुस्तक लिख दी थी, मतलब मैंने लिखना शुरू कब किया, पास्ट में, और उसको खत्म भी कर दिया, एक्शन को, शुरू भी पास्ट में हुआ एक्शन और खत्म भी पास्ट में ही हुआ। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट का तो एक बात आप सबको पता है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड V3 और उसके साथ में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अपन ने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी हैज और हैव, और पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, हैड। सब्जेक्ट के साथ में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल,
तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। I had gone to शिमला। कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी काम जो शुरू भी पास्ट में हुआ था और खत्म भी पास्ट में हो गया। जैसे शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम करना शुरू भी पहले किया था और वो काम खत्म भी हो चुका है। आई हैड गॉन टू शिमला मतलब जाके वापस भी आ गई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना बेसिक कैसे हो सकता है, तो इसके अंदर जो बिफोर और आफ्टर वाला नियम आता है ना, वो अपन पढ़ेंगे एडवांस वाले लेवल में, क्योंकि अगर यहाँ पे एडवांस को समझा दिया तो ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो एक बार के लिए तो सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट हैड V3 और ऑब्जेक्ट आता है तो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर मैं इसका नेगेटिव बनाती हूं तो नेगेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए थर्ड पोजीशन पे नॉट, सब सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट V3 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में हैड तो लगना ही है, थर्ड पोजीशन पे नॉट और परफेक्ट टेंस है इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। I had gone to Shimla, तो I had not gone to Shimla। I had not gone to शिमला। नेगेटिव में बनाने के लिए क्या किया, सीधा सीधा सेंटेंस में थर्ड पोजीशन पे नॉट प्लेस कर दिया, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट एफर्मेटिव सेंटेंस वाला ही रहेगा। और अगर इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है तो इंटेरोगेटिव में अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव में बनेगा तो ये हैड यहां पे आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, तो इसको लिखते हैं हैड शी कंप्लीटेड हर वर्क, हैड शी कंप्लीटेड हर वर्क। आई हैड नॉट गॉन टू शिमला, हैड आई गॉन टू शिमला। इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए सीधी सीधी सी बात, सारे के सारे रूल्स में यही अप्लाई होगा। सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर सेंटेंस में अगर थर्ड पोजीशन पे नॉट लगा दिया तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ, फिर थोड़ी देर वो काम चला और उसके बाद में वो काम खत्म हो गया,
यहाँ पे यूज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें भी सेम जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने टाइम बाउंडेशन लगाया था, तो यहाँ पे भी वही का वही सिंस और फॉर का यूज होगा। जैसे आई हैड बीन वर्किंग हियर सिंस 2016, मतलब मैं यहाँ पे 2016 से काम कर रही थी, मतलब मैंने 2016 में यहाँ पे काम शुरू किया, फिर मैंने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए काम किया और अभी प्रेजेंट में यहाँ पे काम नहीं कर रही हूं, तो आई हैड बीन वर्किंग। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं थोड़ा सा एफर्मेटिव में। परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर एफर्मेटिव में बनेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फिर फॉर। ये क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करेंगे टाइम को। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। I had been working here since 2016, अगर मैं ऐसा लिख रही हूं, मतलब आई बन गया सब्जेक्ट, हैड बीन ये बन गया V4, ऑब्जेक्ट सिंस 2016। अब सिंस की बात अपन ने इतनी बार कर ली है कि अब तो आपको याद होना ही चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। कोई भी एक्शन, कोई भी टाइम जो घड़ी में शो हो सकता है और जो कैलेंडर में शो हो सकता है उसके लिए लगेगा सिंस, और इनके अलावा कोई भी टाइम जब दे दिया उसके साथ लगेगा फॉर। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए हमेशा सिंस। यहां पे मैंने क्या लिखा 2016, तो 2016 को कैलेंडर में देख सकते हैं अपन, बिल्कुल, इसीलिए सिंस 2016। और अगर मैं कहती 2 इयर्स 2 साल, तो 2 साल को कैलेंडर में नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ पे लगता 2 इयर्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। He had been writing a novel for 4 hours, मतलब वो 4 घंटे से नॉवल लिख रहा था। उसने नॉवल लिखना शुरू कब किया, 4 घंटे से पहले, फिर वो लिखा, उसके बाद में अब वो नहीं लिख रहा है, मतलब काम शुरू हुआ, फिर कुछ काम चला, फिर वो काम खत्म हो गया पास्ट में ही। यहाँ पे यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर इसको नेगेटिव में बनाना हो तो अगर नेगेटिव का सेंटेंस बनेगा तो सीधी सीधी सी बात है, सेंटेंस में थर्ड पोजीशन पे नॉट, यहां पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, उसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, इसी को ले लो। आई हैड नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 2016। तो पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव बनाने के लिए अपन ने क्या किया, सीधा सीधा सा पूरा का पूरा एफर्मेटिव वाला फॉर्मेट ही रखा। थर्ड पोजीशन पे मतलब सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, हैड,
और उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद में बीन, और कंटिन्यूअस का टेंस है इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, और टाइम डिनोट कर रहा है इसीलिए सिंस और फॉर का यूज होगा। और अगर इसको इंटरोगेटिव में बनाना हो तो अगर इसको इंटरोगेटिव में बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस हेड को इधर लेके आना है। हेड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर के साथ में क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए इस हेड को इधर ले आऊं बस। Had I been working here since 2016, बहुत ही इजी सा है ये तो। अब पास्ट टेंस में अपन ने आज चारों देख लिए, पास्ट टेंस की चारों पार्ट्स। सबसे पहले अपन ने देखा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर अपन ने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करा? सब्जेक्ट was वर, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर देखा अपन ने परफेक्ट वाला टेंस। परफेक्ट टेंस में हैड लगाया और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। फिर अभी देखा परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करा? हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और कंटिन्यूअस टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पे टाइम फैक्टर भी शो होगा सिंस और फॉर के साथ में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल भी एकदम इररिलेवेंट कंटेंट है। मन में सिर्फ भ्रांति है कि आता है, लेकिन कुछ ही नहीं आता है ना। अगर आपको आता है ना तो आप एक बार आंखें बंद करो और ये सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार वापस बोलो अपने मन में। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज A to Z याद है तो समझ लेना आपको बेसिक्स आता है, और अगर आप कहीं भी अटक रहे हैं ना तो मतलब आपको नहीं आते हैं और आपको पढ़ने की जरूरत है। तो इन पे ध्यान देना पड़ेगा, इनके बिना काम चलेगा नहीं अपना आगे। तो आज की क्लास में पास्ट टेंस तक की ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। ओके, थैंक यू।